Maths Inter exercise 2.3 question number 2. Find the nth term and limit of the following sequences. Part 1 है ये 1, 1/2, 1/4, 1/8 and so on. ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है और हमें इसकी लिमिट भी बतानी है और nth टर्म भी बताना है इस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को मैं गिवन जो सीक्वेंस है सपोज करते हैं कि लेट an is equal to 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस जो है ये देख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू के बाद ये हाफ हो रहा है, हाफ के बाद अगेन सेकंड का हाफ हो रहा है, फिर उसी का हाफ हो रहा है, मतलब हाफ हाफ होता जा रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक तो नहीं है, ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। जिसमें हाफ हो रहा है इसका मतलब r की वैल्यू 1/2 है। लेकिन हम मेथड तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है वो है a इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो r की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि r की वैल्यू जो होती है वो सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड, या फिर थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे, तो उसका रेशो सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वन जो इजी है बिल्कुल, मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू है वो है r इज इक्वल टू 1/2। अब r की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू है, यहाँ पर a की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 1/2 और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो है 1/2। a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू है 1/2। अब हम लिखते हैं फार्मूला। ज्योमेट्रिक फार्मूला जो है nth टर्म का वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। nth टर्म का जो फार्मूला है वो है a r पावर n-1। ये है ज्योमेट्रिक टर्म का फार्मूला। nth टर्म का हम वैल्यू जो हमने अभी दो निकाली है वो हम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, हमें इजीली जो है इसका सॉल्यूशन जो है nth टर्म मिल जाएगा। सबसे पहले a n इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1 इंटू r की वैल्यू है 1/2 और n पावर है एक्सपोनेंट इसका है n-1। अब 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/2 होल पावर n-1। अब 1 के ऊपर n-1 के ऊपर कुछ भी पावर होता है तो वो 1 ही रहता है। तो 2 के ऊपर अगर हम पावर लगाएंगे तो ये हमारा nth टर्म बन जाएगा। 1 के ऊपर पावर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 के ऊपर अगर हम पावर लगाएंगे तो होल पावर वाला, तो ये हो जाएगा 2 पावर n-1। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। तो ये एक जो क्वेश्चन के अंदर मिला हुआ था कि एक nth टर्म बताएं, तो ये इसका हमने एक आंसर निकाल लिया है nth टर्म। अब हम निकालते हैं इसका जो हमने nth टर्म निकाल लिया है मतलब सीक्वेंस का, अब हमने निकालना है इसके लिए निकालनी है लिमिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और हमारा फंक्शन है 1/2 पावर n-1। अब लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला उसूल होता है कि जो अप्रोचिंग वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे मिली हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है। अगर उससे कोई आंसर आ जाता है तो वो हमारी लिमिट होगी, अदरवाइज हमें दूसरे प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं डायरेक्टली लिमिट, अप्लाई
लिमिट। ये लिमिट जो मिली हुई है ये अप्रोचिंग वैल्यू है इसकी, एक्चुअल लिमिट मिलेगी वो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा। तो हम अप्लाई करते हैं लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2 पावर n की जगह पे हम रखेंगे इन्फिनिटी -1। तो अगर इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस किया जाए तो फिर वो इन्फिनिटी ही रहती है, मतलब 1/2 पावर इन्फिनिटी। और अगर टू के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर एक्सपोनेंट उसका इन्फिनिटी है, वो पूरी रकम जो है वो भी इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब अब हमारे पास जो लास्ट बचा है वो बचा है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो बराबर होता है 0 के। इसका मतलब जो हमारी लिमिट निकली इस फंक्शन की वो लिमिट है 0। अब लिमिट 0 कैसे आई? अब देखें ये सीक्वेंस है 1/2 1/1 1/2, मतलब हाफ हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज होता 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 जितनी भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी, इसी तरीके से ये फंक्शन छोटे से छोटा हो जाएगा, अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी जो हमने अप्रोचिंग से वैल्यू निकाली, ये आ गई 0। इसका मतलब इसकी लिमिट जो आखिरी हद है इसकी वो है 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है 1/2/3/3/4 3/4/5/6 5/6/7/8। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं सब लेट n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन के साइन है, सपोज 1/2/3/4। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस है और दूसरा टर्म है इसका 3/4/5/6, और इसका थर्ड टर्म है 5/6/7/8 एंड सो ऑन। अब इसमें 4 तरह के जो है वो सीक्वेंस एक साथ चल रहे हैं, 4 तरह के। सबसे पहले आप अगर गौर करें, एक सीक्वेंस चल रहा है ये 2 3 5, फिर दूसरा सीक्वेंस चल रहा है 1 3 5, फर्स्ट सीक्वेंस है, और सेकंड सीक्वेंस है 2 4 6। इसी तरीके से थर्ड चल रहा है 3 5 7, और फोर्थ है 4 6 और 8। अब सबसे पहले मैं इन 4 सीक्वेंस को तरतीब से लिख लेता हूं। फर्स्ट सीक्वेंस है 1 3 5 सो ऑन। सेकेंड सीक्वेंस है 2 4 6 एंड सो ऑन। थर्ड सीक्वेंस है 3 5 7 एंड सो ऑन। फोर्थ सीक्वेंस है 4 6 एंड 8 एंड सो ऑन। अब इन सब सीक्वेंस के अंदर ये सारे सीक्वेंस अरिथमेटिक है, क्योंकि सब में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, और फोर्थ वन का भी डिफरेंस 2 है। सबके जो फर्स्ट टर्म है वो चेंज है, मतलब सीक्वेंस अलग अलग तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अब देखें कि यहाँ पे जनरल टर्म जो है निकालने के लिए हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, अरिथमेटिक का जनरल टर्म। अरिथमेटिक का जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसके जनरल टर्म का फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू तो सब में कॉमन है, सब में डी की वैल्यू आ रही है 2। तो फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे है 1, और डी की वैल्यू सब में कॉमन है जो कि है 2। इसी तरीके यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू सेम है। अब हम एक एक का जनरल टर्म निकालेंगे।
तो फर्स्ट वन का जनरल टर्म निकालने के लिए मैं लिखता हूँ an इज इक्वल टू, अब a लिखा हुआ है, a का यहाँ पर a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है 2। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा n से तो ये हो जाएगा 2n, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा 2, और ये फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसमें जनरल टर्म का जो फार्मूला बन रहा है वो हो जाएगा 2n माइनस 1। अब ये जो फर्स्ट जो सीक्वेंस चल रहा था उसका फार्मूला, इसी तरीके से अगर मैं इसका फार्मूला निकालूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, 2 से 1 से होगा तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो सेकंड जो है उसका जनरल टर्म बनेगा 2n। इसी तरीके से थर्ड में a की वैल्यू 3 है तो मतलब इसका जनरल टर्म बनेगा an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा जनरल टर्म 3 प्लस 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2, 3 में 2 माइनस हो जाएंगे तो बाकी बचेगा 1 प्लस 2n या 2n प्लस 1। ये फार्मूला हो गया थर्ड सीक्वेंस का। इसी तरीके से फोर्थ सीक्वेंस का फार्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई होगा n से तो 2n, 1 से होगा तो 2, तो 4 में से 2 चले जाएंगे बाकी बचेंगे 2 प्लस 2n या 2n प्लस 2। अब ये चारों फार्मूले आ गए हैं। अब इसका मतलब जो इसका जनरल टर्म बनेगा वो होगा फर्स्ट का बन रहा है 2n माइनस 1 और इंटू 2n। इसी तरीके से वन में जो फर्स्ट है यानी थर्ड जो है उसका बनेगा 2n प्लस 1 इंटू जो फोर्थ है उसका बन रहा है 2n प्लस 2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें जनरल टर्म निकालना था वो हमने इसका जनरल टर्म निकाल लिया है। अब हम इसका निकालते हैं, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि इसकी हमें लिमिट निकालनी है। अब इसका हम निकालते हैं सेकंड पार्ट जो क्या है लिमिट निकालनी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस का जनरल टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर लिमिट। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो हम लेते हैं लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और हमारा क्वेश्चन है फंक्शन 2n माइनस 1 2n और 2n प्लस 1 2n प्लस 2। अब लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला उसूल ये होता है आपने लिमिट जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करनी है। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये लिमिट रखने से 2n इंटू इंफिनिटी हो जाएगा, फिर माइनस 1 होगा तो इंफिनिटी होगा, फिर अगेन जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर इंफिनिटी हो जाएगा। और नीचे भी आप अगर इंफिनिटी रखेंगे इसकी वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई होगा देन प्लस 1 होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि पूरा जो हमारा ये जो इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट बन रही है वो अनडिफाइंड हो रही है, मतलब कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब है हम और कोई मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिमिट इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। अब दूसरा मेथड इसके बाद ये होता है कि अगर फर्स्ट जो है वो फेल हो जाए उसके बाद दूसरा ये तरीका होता है कि आप इसमें से कॉमन ले लें। इसमें देखें सबसे पहले इन दो टर्म ऊपर जो है इन दोनों ब्रैकेट के अंदर
n कॉमन आ रहा है, n फर्स्ट में कॉमन आ रहा है, सेकंड में भी n कॉमन आ रहा है, नीचे भी इसी तरीके से दोनों ब्रैकेट के अंदर n जो है वो हम कॉमन लेंगे। अगर हम n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर n कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 माइनस, और इसमें से n निकाल लिया तो इसका मतलब 1/n। इसी तरीके से सेकंड में अगर n निकाल लेंगे तो n ये बाहर आ जाएगा, तो n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 2। इसी तरीके से नीचे फर्स्ट ब्रैकेट में अगर n निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 2 प्लस 1/n, और सेकंड ब्रैकेट में से भी अगर n कॉमन ले लेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 2/n। अब n हमने कॉमन ले लिया है, और n देखें ऊपर और नीचे दोनों जो है इजीली कट रहा है, और n हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास बाकी जो बच रहा है उसमें हम डायरेक्टली जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट हम वैल्यूज में रखते हैं अप्लाई लिमिट। अच्छा, लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखें न्यूमरेटर के अंदर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/इंफिनिटी। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट के अंदर बच रहा है खाली, नीचे 2 प्लस 1/इंफिनिटी, और इसके अंदर भी आ रहा है 2 प्लस 2/इंफिनिटी। तो हमें पता है कि समथिंग अपॉन इंफिनिटी बराबर होता है 0 के, मतलब ऊपर कुछ ही वैल्यू हो, नीचे अगर इंफिनिटी है तो बराबर होता है 0 के। इसी तरीके से हम ये ऊपर वाली जो रकम है वो बन जाएगी 2 माइनस 0, और बाकी यहाँ पे बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2, और नीचे भी हो जाएगा 2 प्लस 0, और यहाँ पर भी बचेगा 2 प्लस 0। तो बाकी ऊपर जो बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2 बचेगा, और सेकंड ब्रैकेट में भी 2 बच रहा है, और नीचे भी फर्स्ट ब्रैकेट में 2 और सेकंड ब्रैकेट में 2। इसका मतलब है कि ऊपर 2 टू द 4/4, 4/4 बराबर होता है 1 के। इसका मतलब जो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 है, और ये इसका आंसर है।